अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर फातिमा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर के अंदर हम एसईओ के बारे में जानेंगे। एसईओ बेसिकली होती क्या है? एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। यानी कि अगर हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करते हैं उसके अंदर हमें एसईओ लाजमी करनी होती है। अगर हम एसईओ नहीं करते तो हमारी जिस यानी कि टॉपिक के ऊपर हमारे जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो है वो यानी कि टॉपिक का कोई और सर्च करेगा तो हमारी वीडियो नहीं शो होगी, दूसरों की शो होगी, हमारी नहीं शो होगी। तो अगर आपने अपनी वीडियो को हाई लेवल पे लेके जाना है तो आपको एसईओ लाजमी करनी होगी, क्योंकि एसईओ आपकी मदद करती है कि आप यानी कि अपनी वीडियो को हाई लेवल पे लेके जाएं। और हम एसईओ के बारे में यानी कि एसईओ के टोटल 29 पॉइंट्स होते हैं और आज हम इस वीडियो में सारे जानेंगे कि 29 पॉइंट्स कौन से होते हैं और इसे हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 के एसईओ, व्हाट इज़ एसईओ? एसईओ होता क्या है और इसके पर्पस क्या है? और पॉइंट नंबर 2 यानी कि जो है व्हाट इज़ कीवर्ड्स? कीवर्ड्स होते क्या हैं और कीवर्ड्स के अंदर काफ़ी सारे यानी कि टाइप्स भी होते हैं। और थर्ड नंबर पॉइंट के व्हाट इज़ यानी कि एसईओ। एसईओ होता क्या, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली जो एसईओ होती है वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि अगर कोई सर्च करे तो आपकी जिस टॉपिक के ऊपर वो सर्च करे तो सबसे पहले आपकी वीडियो शो हो। और पॉइंट नंबर 3 के टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। और पॉइंट नंबर 4 के हम कौन से यानी कि हम कौन से एसईओ के टूल्स इस्तेमाल करते हैं, एसईओ के लिंक्स इस्तेमाल करते हैं जो हमारी वीडियो यानी कि थोड़ा हाई लेवल पे दिखती है। और यानी कि पॉइंट नंबर 5 के हाउ टू यूज़ गूगल कीवर्ड प्लानर और अदर्स टूल्स। यानी कि हम गूगल कीवर्ड को कैसे इस्तेमाल करें, कोई और यानी कि अदर टूल्स होते हैं उसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, उन्हें अंडरस्टैंड यानी कि मैं उन्हें अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिकली करके मैं बताऊंगी। और पॉइंट नंबर 7 के एसईओ ऑफ वीडियोस। यानी कि जो एसईओ यानी कि हम वीडियोस किन किन वीडियोस के हम एसईओ करें और किन किन की ना करें। बेसिकली कुछ वीडियोस की एसईओ होती है, कुछ की नहीं होती। यानी कि अगर मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं और यहाँ पे हम यानी कि कोई रेस्टोरेंट गए हैं और यहाँ पे मैं व्लॉग बना रही हूँ कि हेलो गाइस यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम ये पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर वगैरह खा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। यानी कि इसकी हमारी एसईओ नहीं होगी, इसका सिर्फ हमारा टाइटल लगेगा कि हमारी जो वीडियो है वो हमारा व्लॉग है, किस चीज़ का व्लॉग है, हम कहाँ घूमने गए थे, बस हमारी इसके अंदर टाइटल लगेगा। और यानी कि इसके अंदर कीवर्ड्स टैग्स वगैरह कुछ नहीं लगा, क्योंकि जो लोग होते हैं वो इसे इतना ज़्यादा सर्च नहीं करते। पॉइंट नंबर 7 पर आता है अगर हम कोई कन्वर्जेशन कर रहे हैं, इसकी भी हमारा ब्लॉग बन गया, इसकी भी हमारी एसईओ नहीं होगी। यानी कि इसका सिर्फ टाइटल लगेगा, जैसे कि मैंने पॉइंट नंबर 6 में आप लोगों को बताया कि एसईओ किन चैनल्स की होती है और किन चैनल्स की नहीं होती। पॉइंट नंबर 9 के एसईओ ट्रैक्स चैनल्स, उसका यानी कि उसके डिफरेंस भी मैं बताऊंगी कि आप एसईओ करके आपकी कहाँ पे वीडियो पहुँचती है और एसईओ ना करके आपकी वीडियो कहाँ पे पहुँचती है। यानी कि अगर आप एसईओ करेंगे तो आपकी हाई लेवल पे जाएगी, नहीं करेंगे तो आपकी यानी कि उधर की उधर ही पड़ेगी कि व्यूज़ आएंगे पर इतने ज़्यादा नहीं आएंगे। पॉइंट नंबर 10 यूट्यूब आपको यानी कि कितने व्यूवर्स के ऊपर आपको यानी कि पेमेंट देता है। आपको अगर आपके 10 होंगे व्यूवर्स या 12 व्यूवर्स होंगे तो उसके अंदर आपको यूट्यूब यानी कि पेमेंट नहीं देगा। आपको व्यूवर्स कैसे अपने बढ़ाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आप व्यूवर्स कैसे बढ़ा सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 में आता है कि व्यूवर्स आपके ज़्यादा कैसे होंगे। अगर आपके ज़्यादा हो गए तो आपकी वीडियो का रैंक कैसे बढ़ेगा। यूट्यूब एसईओ करने के बाद कब रैंक होता है, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रैंक कब होगा। व्यूवर्स भी अच्छे आ गए हैं, एसईओ भी हमारी बहुत अच्छी हुई पर हमारा रैंक नहीं बढ़ रहा, ये भी मैं आपको बताऊँगी। और यानी कि मतलब इसमें आपको सारी एसईओ से रिलेटेड सारी चीज़ें यानी कि आपको मैं बताऊँगी इस कोर्स के अंदर। और यानी कि अगर आपके दिमाग में जो एसईओ के सवाल चल रहे हैं कि एसईओ क्या है, एसईओ कैसे करेंगे, यानी कि इससे हमारी वीडियो बढ़ेगी भी पता नहीं बढ़ेगी, सारे सवालों का जवाब आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।